डोटासरा जी को अगर राजस्थान विधानसभा से पूरे कार्यकाल के लिए बर्खास्त कर दिया जाता है, वो भी कम है, कम है, कम है। घनश्याम जी भाई साहब एक शौर्य चक्र विजेता फौजी को 32 दिन तक जेल में रहना पड़ा, एक आदमी के कारण, रफीक खान के कारण। और उस रफीक खान के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा है, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती है तो तकलीफ होती है। इसको आके दिखाने इतनी तो सरकार की ताकत नहीं है दिखाने की। चलिए आता है, मैं कह रहा हूँ मैं आक्रामक हो जाऊंगा हर तोड़ते हुए। नहीं आप नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे विधायक से मिलवाने ले चल रहा हूं जो राजस्थान में भाजपा के विधायक हैं, गोपाल शर्मा। इन्हें अब कहा जाने लगा है ये बवाली हैं। सदन से लेकर सड़क तक जहां वे बोलते हैं बवाली होता है, और ये उस बात को ही भूल जाते हैं कि किस बात को इन्हें कहना है, किस बात को नहीं कहना है। अतिक्रमण के अंदर प्रभाव को, जिस अतिक्रमण के अंदर दबाव को, उस अतिक्रमण में मैं शामिल नहीं हूँ। मेरे निकट का निकट, परिवार का परिवार, मेरा साथी सहयोगी कोई भी कुछ कहते, आप ये मान करके चलिए कि मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि एक गरीब आदमी की 2 फुट जमीन रोक करके किसी पैसे वाले को तो सुख मिल सकता है, लेकिन वो गरीब 50 गज की जगह 48 गज को कभी 52 गज नहीं कर सकता। ये अपनी सरकार को भी कोसते हैं, विपक्षियों पर भी हमला करते हैं, और इतना ही नहीं, इन्होंने पिछले दिनों विधानसभा में कांग्रेस के एक मुस्लिम विधायक को पाकिस्तानी तक कह दिया। बवाल यहीं से बड़ा हो गया है। गोपाल शर्मा को नई पहचान नहीं है। यहाँ पर एक बड़े पत्रकार रहे, एक संगठन, एक अपना अखबार चलाते हैं, उसके मालिक हैं और सिविल लाइन से विधायक हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से उन्होंने, आप उनके मैं कई सारे वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसमें ये बात बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से गोपाल शर्मा ने समय समय पर लगातार अपने बवाल काटने की कोशिश की। उनका एक वीडियो आता है जब भाजपा के कई तमाम नेता बैठे थे, वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ पर अपनी सरकार के लिए कहते हैं कि उनके जो लोग जिन पर कार्रवाइयाँ होनी चाहिए थी उन पर कार्रवाइयाँ नहीं हो पाई हैं। दूसरा उनका वीडियो आता है कि जब गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर के मुद्दा गरमाया हुआ तो उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा को हमेशा के लिए बर्खास्त कर देना चाहिए। इस तरीके से गोपाल शर्मा लगातार समय समय पर, चाहे वो सड़क पर हों, चाहे सदन में हों, चाहे बाहर हों, चाहे पार्टी कार्यक्रम हो, हर समय उनका मकसद एक बवाल काटने का ही है। लगातार चर्चाओं बने हुए हैं। आइए उनके कुछ वीडियो दिखाता हूं मैं, किस तरीके से पुलिस, किस तरीके से सदन और किस तरीके से अपने पार्टी के लोगों को हमला कर रहे हैं और वहां तमाम सारी बातें खुले मंच पर कर रहे हैं। डोटासरा जी को अगर राजस्थान विधानसभा से पूरे कार्यकाल के लिए बर्खास्त कर दिया जाता है, वो भी कम है, कम है, कम है। घनश्याम जी भाई साहब एक शौर्य चक्र विजेता फौजी को 32 दिन तक जेल में रहना पड़ा, एक आदमी के कारण, रफीक खान के कारण। और उस रफीक खान के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा है, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती है तो तकलीफ होती है। प्रताप सिंह खाचरियावास के परिवार के ऊपर कई FIR दर्ज है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम किस बात के डिफरेंस रखने वाले लोग हैं? अगर हम उन्हीं के साथ जाकर के बैठते हैं, हाथ मिलाते हैं और उन्हीं की कृपा से बने रहते हैं, तो आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी तो रह सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत नहीं रह सकते। मेरे टच नहीं करोगे, कहना चाहिए, टच नहीं करोगे। हमारे DCP की हिम्मत नहीं है, आप हाथ कैसे लगा रहे हैं? मैंने आपको टच नहीं किया, मैंने टच किया, मैंने आपको टच किया, बिल्कुल नहीं चलेगी। आप कैसे छुआ मेरे को? अरे देख लिया मैंने, आपसे ज्यादा पढ़ाई है मेरी डेली को। इसमें कहीं कसरा नंबर नहीं है, इसमें कहाँ है, कहाँ RPM है, RPM ही चाहिए। अरे भाई कौन फैसला करेगा, आप करोगे कि कोर्ट करेगा? हम तो इमदाद के लिए, किसकी इमदाद? नहीं जरूरत नहीं है, किसकी? हमारी
हमारी जनता है, हमारी जनता है, जरूरत नहीं है, आपको चाहिए। अरे शांत कैसे रहेंगे? किसको आके दिखा रहे हो? इतनी तो सरकार की ताकत नहीं है, आप दिखा रही थी। चलिए यहाँ से। मैं कह रहा हूँ, मैं आक्रामक हो जाऊंगा। घर तोड़ते हुए नहीं तो आपने देखा किस तरीके से गोपाल शर्मा लगातार उन वीडियोज में वही काम कर रहे हैं जो बवाल काटने की कोशिश की जाती है। इस तरीके का विधायक राजस्थान में शायद ही कोई पहला होगा जो सदन में भी बवाल काट रहा है, सड़क पर भी कर रहा है और अपने पार्टी के कार्यक्रमों में भी कर रहा है। गोपाल शर्मा लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं अपने बयानों की वजह से, अपनी बातों की वजह से। उस कोई भी मौका नहीं चूकते कि अगर उनके सामने आदर्श नगर के विधायक रफीक खान हो तो कोई भी मौका ऐसा नहीं चूकते हैं जिस पर हमला ना हो, इस पर बवाल ना हो, इस पर काफ़ी हंगामा ना हो, विपक्ष उस मुद्दे को लेकर गरमाता है। लेकिन गोपाल शर्मा ने वहाँ पर पूरी मर्यादा तार तार कर दी। इस तरीके से उन्होंने एक विधानसभा में सदस्य को पाकिस्तानी कह दिया और उसको लेकर के देखिए जरा किस तरीके से रफीक खान भावुक होकर के रोने लगते हैं। कहते हैं कि उनके जो पिताजी थे वो जिंदा नहीं है, तो इस बात को देखते कितना दुखी होते हैं। वो वीडियो भी देखिए किस तरीके से रफीक खान इमोशनल हो गए, भावुक हो गए और रोने लगे। 2 साल पहले मेरे वालिद गुजर गए और मैं खुश हूं कि अगर वो होते सामने और उनके सामने इस तरह की गालियां मुझे पड़ती तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। मुझे 2 रात से नींद नहीं आई है, तकलीफ में हूं। तो क्या मुसलमान विधायक होना अपराध है? और अगर मुसलमान विधायक होना अपराध है तो मैं बीजेपी के लोगों से कह रहा हूं, यहां भी कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह शब्दों की दरिद्रता रहे तो आप एक कानून लाओ इस विधानसभा के अंदर और ये कह दो कि यहां आगे से कोई मुस्लिम विधायक चुन करके नहीं आएगा। इस तरह का ऐतराज जब आप चर्चा कर रहे हो तो बातचीत का माध्यम चर्चा से समाधान होना चाहिए। ये कहानी थी राजस्थान के ऐसे बवाली विधायक की जिसका नाम गोपाल शर्मा है। किस तरीके से उन्होंने एक विधायक पर इस तरह के आरोप लगाए, सदन में बोले। तो इस तरीके से गोपाल शर्मा को लेकर के अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। ऐसा न हो कि बीजेपी में ही अब गोपाल शर्मा पर कार्रवाई करने की मांग उठने लगे। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।